खुदा। सच में प्रभु जी, जो आज हमने बड़ी बड़ी गवाहियां सुनी मेरे परमेश्वर, हमने रिपोर्टों को खुदा जी नेगेटिव होते हुए देखा मेरे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। तूने सालों सालों के बंधन अपने लोगों की लाइफ से परमेश्वर तोड़े खुदावंदा जी। सच में तूने बांझ को परमेश्वर बच्चों का आनंद करने वाली माता बनाया मेरे खुदा जी। तूने ऑपरेशन को कैंसिल किया मेरे परमेश्वर, तूने वीजे की आशीष दी मेरे खुदा जी। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी इन गवाहियों के लिए मेरे परमेश्वर। सच में खुदा, जिन लोगों के जीवन में खुदा तूने ये गवाहियां बनाई मेरे परमेश्वर, सच में खुदा ये गवाही उनके जीवन में बनी रहे यीशु मसीह के नाम में, आमीन, हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। अब समय है परमेश्वर के वचन का, तो आइए हम वचन के लिए प्रेयर करते हैं। अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को उठाएं और परमेश्वर को बोले कि सच में परमेश्वर, आज के वचन के लिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। आज का जो वचन हो परमेश्वर, वो तेरी ओर से हो मेरे खुदावंदा जी प्रभु। आज जब मैं तेरे वचन को सुनूं तो मेरे परमेश्वर सच में वो वचन मेरे जीवन में लाखों गुना ब्लेसिंग को लेकर आए मेरे परमेश्वर। कोई भी अंधकार की ताकत परमेश्वर उस वचन को चुराने ना पाए मेरे खुदा जी। तेरे वचन को सुनने के द्वारा मेरे परमेश्वर मेरे जीवन से हर एक शैतानी बंधन टूटे यीशु मसीह के नाम से खुदा जी। सच में आज आपके वचन को सुनने के द्वारा परमेश्वर, सुनते सुनते खुदा मेरे जीवन में चंगाई एंटर करे, छुटकारा एंटर करे, ब्लेसिंग एंटर करे मेरे खुदा जी। आज तेरा वचन मेरे खुदा मेरे हृदय की तख्तियों के ऊपर लिखा जाए मेरे परमेश्वर। कोई भी अंधकार की ताकत इसे चुराने ना पाए मेरे परमेश्वर। ये वचन मेरे खुदावंदा जी सच में मेरी नसों में मेरे खुदा मेरे ब्लड में संचार करे मेरे परमेश्वर। तेरा जीवित वचन खुदा आज मेरे लहू में घुल जाए मेरे परमेश्वर। सच में खुदा जी, आज जो मैं तेरे वचन में से सुनूं मेरे परमेश्वर, मुझसे सुनने वाला नहीं बल्कि उसके पे प्रैक्टिकली चलने वाला बनूं मेरे परमेश्वर। सच में खुदा, आज मुझे अपना आज्ञाकारी बेटा और बेटी बना मेरे परमेश्वर। तेरी दया खुदा आज मेरे जीवन के ऊपर आने पाए यीशु मसीह के नाम में, आमीन, हालेलुया। अब समय है परमेश्वर के वचन का। सब अपनी बाइबल को निकालें आप। हम देखेंगे परमेश्वर के वचन में से, परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु की जो दया है वो हमें मन फिराव को सिखाती है। कि जब एक व्यक्ति परमेश्वर के ऊपर विश्वास करता है, जब वो परमेश्वर के पास आता है, उसकी क्रूस के ऊपर विश्वास करता है कि सच में परमेश्वर तूने मेरी चंगाई के लिए, परमेश्वर मेरे पापों के लिए तूने अपना लहू बहाया खुदा। सच में वो एक एक कतरा परमेश्वर मेरे लिए था। सच में खुदा, जो मैंने पाप के लिए, जो मैंने पाप खुदा किए थे प्रभु जी, उसका प्राइस तूने पे किया, उसका मूल्य खुदा तूने अदा किया। जब आप ऐसा बोलते हैं, जब आप परमेश्वर की क्रूस के ऊपर विश्वास करते हैं, तो सच में परमेश्वर की दया हर एक व्यक्ति की लाइफ के ऊपर आती है। तब परमेश्वर उसकी पिछली लाइफ को याद नहीं रखता। वो देखता है कि सच में ये व्यक्ति मेरे पास आया है, तो परमेश्वर उसे क्या करता है, अपने लहू से धोता है। धोकर क्या करता है, धोके पाक और साफ करता है। परमेश्वर भूल जाता है उसकी गलतियों को, वो कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, कितनी भी गलत क्यों ना हो, परमेश्वर उसे याद नहीं रखता। क्योंकि तब उसने परमेश्वर को नहीं जाना था, लेकिन जैसे उसने परमेश्वर के बारे में जाना तो उसने अपने मुंह से अंगीकार किया कि सच में खुदा तू मेरे लिए इस धरती पर आया, तूने मेरे लिए कोड़े खाए, तूने मेरे लिए अपनी जान दी, तूने मेरे लिए वो प्राइस पे किया। तो इसके द्वारा परमेश्वर हमारे ऊपर क्या करता है, अपनी दया को बहाता है। हालेलुया। तो परमेश्वर की दया हमें क्या सिखाती है, मन फिराव को सिखाती है। कि जब एक व्यक्ति परमेश्वर के पास आता है, तो आपने देखा होगा कि जो व्यक्ति परमेश्वर को ग्रहण करता है उसके जीवन में बड़ी जल्दी गवाही बनती है। क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि वो व्यक्ति क्या हो, वो रूह बचाई जाए। क्योंकि परमेश्वर की दया मन फिराव को सिखाती है। जब परमेश्वर किसी व्यक्ति के जीवन में काम करता है तो वो दिखाता है उसे कि सच में मैं जीवित परमेश्वर हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। अगर मैंने तेरे जीवन में ये किया तो सच में मैं सब कुछ कर सकता हूँ, कि मेरे लिए कुछ भी करना इम्पॉसिबल नहीं है। लेकिन मैंने देखा अपनी लाइफ में कि बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर की दया को तुच्छ जानते हैं, जिन्हें लगता है कि परमेश्वर ने मेरे ऊपर दया कर दी, अब मैंने यीशु को एक्सेप्ट कर लिया, उससे ग्रहण कर लिया, अब मेरी लाइफ कैसी भी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि बहुत बार मैंने देखा है कि लोग अपने जीवन में खुदा से चंगाई को लेते हैं, छुटकारे को लेते हैं, ब्लेसिंग को लेते हैं, लेकिन वो चीज़ें उनकी लाइफ में कभी भी बनी नहीं रहती। उसका रीज़न क्या है कि जब परमेश्वर ने हमें
चंगाई दे दी तो क्या वो मेरी लाइफ में परमानेंट है? अगर परमेश्वर ने मुझे छुटकारा दे दिया तो वो क्या परमानेंट है? अगर वो ब्लेसिंग दे दी तो क्या वो परमानेंट है या नहीं? उसे बना के रखना किसका काम है? मेरा काम है, वो परमेश्वर का काम नहीं है। उसने दे दिया, लेकिन वो बनी कैसी रहेगी? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जब वो परमेश्वर के पास आते हैं वो अपने आप को बदलते हैं, लेकिन परमेश्वर के साथ सही रीति से ना जुड़े रहने की वजह से उनकी लाइफ फिर से पाप में चली जाती है। फिर से उनका जीवन वैसा ही हो जाता है जैसा उनका जीवन पहले था। और उनकी हालत कैसे हो जाती है? वो प्रॉब्लम उनके जीवन में फिर से डबल होकर आ जाती है। जैसे परमेश्वर का वचन कहता है यूहन्ना 5:14 में कि जब परमेश्वर ने एक व्यक्ति को जो 38 वर्ष से बीमार था, परमेश्वर ने उसे चंगा किया, तो प्रभु यीशु मसीह ने उसे क्या बोला? यूहन्ना 5:14 में लिखा है, परमेश्वर ने कहा कि देख तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। तो जैसे परमेश्वर ने उसे चंगा किया तो परमेश्वर ने उसे क्या बोला कि देख तू क्या हो गया है, चंगा हो गया, अब क्या करना है तुझे? फिर से पाप मत करना। क्यों ना करना? परमेश्वर ने कहा कि ऐसा ना हो कि इससे भी भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े, क्योंकि परमेश्वर जानते थे कि इस व्यक्ति को जो इतने सालों से प्रॉब्लम थी उसकी वजह क्या थी? इसके जीवन में जो पाप थे। और जैसे प्रभु यीशु मसीह उसके पास आए तो परमेश्वर ने उसे चंगा किया और परमेश्वर ने उसे एक बात बोली कि फिर से पाप मत करना, क्योंकि परमेश्वर जानते थे कि अब तो ये व्यक्ति चंगा हो गया है, लेकिन अगर ये अपनी चंगाई को बना के रखना चाहता है तो इसे अपनी लाइफ में पवित्रताई को मेंटेन करना होगा। इसे अपनी लाइफ को वैसे बनाना होगा जैसे परमेश्वर का वचन कहता है। यदि ये फिर से पाप करेगा तो वो चंगाई जो इसे मिली है वो बनी नहीं रहेगी। हालेलुया। क्योंकि तभी परमेश्वर का वचन कहता है कि ऐसा ना हो कि इससे भी कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े, कि यदि तू फिर से उसी लाइफ में चला जाएगा, यदि तू फिर से उन्हीं कामों को करेगा तो कोई गारंटी नहीं है कि ये चंगाई, ये छुटकारा, ये जो आशीष परमेश्वर ने तुझे दी है ये तेरी लाइफ में हमेशा बनी रहे। ये डिपेंड किसके ऊपर करता है? हमारे ऊपर, कि अब मैंने परमेश्वर को एक्सेप्ट कर लिया, अब प्रभु की दया मेरी लाइफ के ऊपर है, तो अब परमेश्वर ने मुझे अपने लहू से धो के पाक और साफ कर दिया। अब मुझे कैसा जीवन जीना? अब मेरी लाइफ में पवित्रताई होनी चाहिए, मेरी लाइफ में संगति होनी चाहिए, मेरी लाइफ प्रेयर वाली लाइफ होनी चाहिए, मेरी लाइफ में खुदा का वचन मायने करना चाहिए। मुझे हर रोज़ परमेश्वर के सामने घुटनों पे जाना है, मुझे हर रोज़ अपने परमेश्वर से बात करनी है, मुझे हफ्ते में 1 दिन 2 दिन फास्टिंग रखनी है, मुझे परमेश्वर की कही हुई बातों को पूरा करना है। तभी तो परमेश्वर का जो वचन है मेरे जीवन में पूरा होगा। क्योंकि परमेश्वर जानते हैं कि जब एक व्यक्ति परमेश्वर को ग्रहण करने के बाद भी उन्हीं कामों में चला जाता है तो सच में परमेश्वर का वचन इसीलिए कहता है कि ऐसा ना हो कि इससे भी कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है? मत्ती 12:43 में लिखा है कि जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो वो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है और पाती नहीं, तब कहती है मैं अपने उसी घर में जहाँ से निकली थी लौट जाऊंगी, और लौटकर उसे सूना झाड़ा बुहारा और सजा सजाया पाती है। तब वह जाकर अपने से और 7 बुरी आत्माओं को अपने साथ ले आती है और वह उसमें बैठकर वास करती है, और उस मनुष्य की दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। कि जब अशुद्ध आत्मा एक व्यक्ति में से निकल जाती है, वो बीमारी की, वो बंधन की, वो कर्जे की, हर एक बात की जो अशुद्ध आत्मा एक व्यक्ति के अंदर है, जब वो उसने परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया, प्रेयर कराई, अपना उद्धारकर्ता खुदा को ग्रहण किया, तो परमेश्वर ने क्या किया? उन चीज़ों से उसे फ्री किया। तब भी लिखा है कि जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो कहाँ पे आराम ढूंढती है? सूखी जगहों के ऊपर। परमेश्वर के दास हमें बताते कि सूखी जगह कौन सी होती है? वो जगह जहाँ पे प्रेयर नहीं होती, क्योंकि कोई भी गीली जगह के ऊपर नहीं बैठता। कहाँ पर बैठते हैं? सूखी जगह के ऊपर। तो दुष्ट आत्माएं भी कौन सी जगह ढूंढती है? सूखी जगह। वो जगह है जब वो एक मनुष्य में से निकलती है, वो ढूंढती है कि मैं कहाँ पे जाके विश्राम करूँ। वो ऐसे व्यक्ति को ढूंढती है जो
प्रेयरलेस है, जिसकी लाइफ में परमेश्वर का वचन पूरा नहीं हो रहा, जिसकी लाइफ में प्रार्थना का कोई महत्व नहीं है, जिसके जीवन में वचन जीरो है, जिसे बाइबल से कोई मतलब नहीं है, वो ऐसे लोगों को ढूंढती है जो परमेश्वर के वचन को तोड़ रहा है, जिसकी लाइफ में परमेश्वर का वचन पूरा नहीं हो रहा, क्योंकि वो जगह क्या है, सूखी पड़ी है। और तभी वो ढूंढती है कि मैं सूखी जगह पे क्या करूंगी, रेस्ट करूंगी। और लिखा है कि जब वो नहीं पाती, जब वो उसे कोई भी ऐसी जगह नहीं मिलती, तो वो सोचती है कि मैं अपने उसी घर में जहां से मैं निकली थी वापस चली जाऊंगी। और जब वहां पे जाके वो चेक करती है कि सच में ये व्यक्ति की लाइफ फिर से वैसी है, तो लिखा है वो अपने से और 7 बुरी आत्माओं को इनवाइट करके ले आती है, और उस मनुष्य की दशा लिखा है पहले से भी बुरी हो जाती है, और उसमें वो बैठकर क्या करती है, वास करती है। यही वो वचन है जो यहाँ पे पूरा होता है कि परमेश्वर ने कहा कि फिर से पाप मत करना, ऐसा न हो कि इससे भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। कि जब अशुद्ध आत्मा निकल गई तो उसने क्या किया, विश्राम ढूंढा। जब नहीं मिला तो उसने क्या कहा, अपने पुराने घर पे जाऊंगी। और जब उसने देखा कि ये व्यक्ति फिर से इसकी लाइफ वैसी ही है जैसी परमेश्वर में आने से पहले थी, तो उसने क्या किया, और 7 बुरी आत्माओं को इनवाइट किया। और लिखा है कि उस व्यक्ति की हालत पहले से भी क्या हो गई, बुरी होगी। क्योंकि परमेश्वर जानता है कि जब एक व्यक्ति की लाइफ में पाप होता है तो कभी भी उसके जीवन में वो चीजें बनी नहीं रहती। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, अगर कोई आपको बीमारी होती है, जब आप चंगे हो जाते हैं तो डॉक्टर क्या बोलता है कि देखो अब आपने क्या करना है, ये चीज़ें नहीं खानी, आपको ये प्रॉब्लम थी, तो अगर आप इन चीज़ों को अवॉइड करोगे, नहीं खाओगे, तो ये चंगाई आपके जीवन में बनी रहेगी। अगर आपको लाइफ में जीना है, अगर और ज़िंदगी चाहिए, तो डॉक्टर कहते हैं ना कि इन चीज़ों को छोड़ दो। तो वैसे ही परमेश्वर ने भी बोला कि अब तू क्या हो गया है, चंगा हो गया। चंगाई देने के बाद परमेश्वर ने उसे बोला कि फिर से पाप मत करना, क्योंकि यदि तू पाप करेगा तो इससे भी भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़ेगी। तो डॉक्टर भी यही बोलते हैं ना कि अब आप चंगे हो गए हैं, ये बीमारी चली गई है, तो इन चीज़ों को मत खाना, इन चीज़ों का ध्यान रखना। अब डॉक्टर ने बता दिया, अब अगर वो व्यक्ति जो चंगा हुआ है, अगर वो फिर से उन्हीं कामों को करे, उन्हीं चीज़ों को खाए, तो क्या वो चंगाई जो उसे मिली थी बनी रहेगी? नहीं, क्योंकि डॉक्टर ने पहले ही बता दिया कि आपको परहेज करना पड़ेगा। जो मैंने आपको प्रिकॉशंस बताए हैं, आपको उसे मानना पड़ेगा, तभी आपकी लाइफ जो है सेफ है। तो वैसे ही परमेश्वर ने भी उसे बताया कि ये चंगाई कैसी बनी रहेगी, यदि तू पवित्रताई में बना रहेगा। हालेलुया। जब हम इसी के यूहन्ना 8:10 को पढ़ते हैं, जब हम देखते हैं कि परमेश्वर ने एक व्यभिचारिणी स्त्री जो लोगों से घिरी हुई थी, लोग उसे ने पकड़ा, लोगों ने बोला कि सच में इसे हम क्या करेंगे, पत्थरों से मार डालेंगे। तो जब वो यीशु मसीह के पास आई तो इसके 8:10 में लिखा है, परमेश्वर ने उससे कहा कि हे नारी, वे कहाँ गए, क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा ना दी? उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा फिर से पाप ना करना। यहाँ पर भी परमेश्वर ने इसे यही बात बोली कि मैंने क्या किया, तुझे क्षमा कर दिया, लेकिन साथ ही ये बात भी बोली कि चली तो जा, लेकिन फिर से पाप मत करना। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जानते थे कि जब एक व्यक्ति की लाइफ में पाप होता है तो सच में वो शैतान के लिए वो व्यक्ति खुला हुआ है। उसकी लाइफ में प्रॉब्लम को आने से कोई भी रोक नहीं सकता, फिर उसमें परमेश्वर का कोई भी दोष नहीं है। मैं आपको एक गवाही बताती हूँ। एक सिस्टर थी, उसके हस्बैंड को डॉक्टर्स ने बोला कि आपकी किडनीज खराब हो गई है, तो किडनी ट्रांसप्लांट करनी पड़ेगी, लाखों का खर्चा होगा। वो प्रभु को नहीं जानती थी, तो किसी ने उसे प्रभु के बारे में बताया, PBSM मिनिस्ट्री के बारे में बताया, प्रॉफिट जी के बारे में बताया। तो वो जैसे ही परमेश्वर के दास से मिले, प्रॉफिट जी से मिले, उन्होंने प्रेयर की, और जब वो दोबारा डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने बोला कि सब ठीक है। वो व्यक्ति फिर से नॉर्मल लाइफ जीने लगा। वो व्यक्ति जिसे डॉक्टर ने बोल दिया था कि जिसे वो बेड के ऊपर लेकर आए थे, जिसे लगता था उन्हें कि बस ये कुछ ही दिन रहेगा, तो जैसे ही परमेश्वर के पास आए, प्रभु ने क्या किया, दया की अपने दास के द्वारा। परमेश्वर की आत्मा ने छुआ, उस व्यक्ति को चंगाई दी,
अब जब उस व्यक्ति को चंगाई मिल गई, वो एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह जीने लगा, अपने काम पे दोबारा से चला गया, सब कुछ नॉर्मल है, बिल्कुल खा पी रहा है, चल फिर रहा है, दौड़ रहा है, सब अपने काम कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब उस व्यक्ति की लाइफ कैसी है? अब चर्च कभी कभी आ रहा है, अभी तक परमेश्वर को पूरी रीति से अपना मुक्तिदाता उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं किया। कभी जब संडे है तो वो व्यक्ति कहाँ पर है? किसी फंक्शन में जा रहा है, किसी पार्टी में जा रहा है। उसने इस वचन को नहीं समझा कि परमेश्वर की दया जो है वो किसे सिखाती है? मन फिराव को सिखाती है। कि जब एक व्यक्ति परमेश्वर के पास आता है और परमेश्वर उसके ऊपर दया करता है, तो परमेश्वर चाहता है कि अब ये क्या करे? अपने मन को फिराए, ये अपने पापों से तौबा करे और ये क्या करे? ये मेरे पीछे चले, ये मेरे क्रूस को उठाए और पवित्रताई में अपना जीवन व्यतीत करे। लेकिन उस व्यक्ति ने परमेश्वर के वचन को सीरियसली नहीं लिया। तो जब भी उनसे बात होती थी, मैं उनको बोलती थी कि आप प्लीज़ चर्च ज़रूर आए, देखो परमेश्वर ने आपको एक नया जीवन दिया है, क्योंकि ये इम्पॉसिबल था। आपको पता था कि डॉक्टर्स क्या बोल रहे थे, लेकिन ये परमेश्वर की एक दया, उसका बड़ा अनुग्रह आपकी लाइफ के ऊपर हुआ है कि परमेश्वर ने आपको देखो फिर से चंगा किया, कि लगता ही नहीं कि आप कभी ऐसी कंडीशन में थे। तो उन्होंने उस बात को सीरियसली नहीं लिया। तो ऐसे ही चलता है कि उन्हें लगा कि शायद सब ऐसे ही रहेगा। परमेश्वर को कभी भी मजाक में मत ले, क्योंकि परमेश्वर मजाक नहीं है। खुदा नहीं पसंद करता इन चीज़ों को जो गलत है। तो क्या हुआ? थोड़े ही सालों के बाद जब 2 साल निकल गए तो उस व्यक्ति को फिर से प्रॉब्लम शुरू हो गई। और जब उसे प्रॉब्लम शुरू हो गई तो उस व्यक्ति की हालत ऐसी हो गई कि डॉक्टर्स ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए। अब इसका रीज़न क्या था? क्योंकि प्रभु ने दया की, परमेश्वर ने चंगा किया। परमेश्वर की दया क्या सिखाती थी? मन फिराव को। लेकिन उस व्यक्ति ने क्या किया? जो लाइफ उसकी पहले थी, प्रभु में आने से पहले, उसकी लाइफ फिर से वही बनी रही। उसने ड्रिंक करना नहीं छोड़ा, उसने परमेश्वर के वचन को तुच्छ जाना, उसकी दया को तुच्छ जाना। उसे लगा कि अब मैं चंगा हो गया हूँ तो ये चंगाई परमानेंट है, अब मेरी जो सेहत है वो ऐसी हील रहेगी। लेकिन परमेश्वर का ये वचन पूरा हुआ जो उसने लिखा था कि देख अब तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना, ऐसा न हो कि इससे भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। वो व्यक्ति फिर से बीमार हुआ और उसकी कंडीशन सच में इतनी खराब हुई कि पहले से भी कई गुना ज़्यादा खराब हुई और कुछ ही दिनों में वो व्यक्ति खत्म हो गया। तो इसमें दोष किसका था? परमेश्वर का नहीं, क्योंकि परमेश्वर जीवन देने के लिए आया, बहुतायत का जीवन देने के लिए आया। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि शैतान किस चीज़ के लिए आता है? चुराने के लिए, घात करने के लिए और नाश करने के लिए। कि वो नहीं चाहता कि परमेश्वर ने जो जीवन, जो चंगाई, जो छुटकारा, जो ब्लेसिंग आपको दी है वो आपकी लाइफ में बना रहे। वो हमेशा परमेश्वर की महिमा को आपके जीवन से चुराना चाहता है। वो नहीं चाहता कि जो गवाही आपके जीवन में बनी है, जो परमेश्वर ने बनाई है, वो बनी रहे। इसीलिए बहुत सारे व्यक्ति परमेश्वर से चंगाई लेने के बाद उन्हीं चीज़ों में चले जाते हैं। उन्हें लगता है कि नहीं, मेरा जीवन शायद ऐसा ही रहेगा। लेकिन उन्हें नहीं पता कि परमेश्वर क्या है? न्यायी परमेश्वर है, वो पवित्र परमेश्वर है। उसका वचन कहता है कि पवित्रताई के बिना उसे देखना क्या है? अनहोना है। कि परमेश्वर कहता है कि वैसे बनो जैसे तुम्हारा बुनाने वाला क्या है? पवित्र है। क्योंकि पाप जिस व्यक्ति की लाइफ में होता है वो उसे ब्लाइंड कर देता है, उसे आगे वाला रास्ता कभी भी दिखाई नहीं देता। उसे ये नहीं पता होता कि जिस ट्रैक पे, जिस रास्ते पे मैं चल रहा हूँ इसका रिजल्ट क्या होगा। अब जिस ट्रेन में मैं बैठ गया हूँ ये कौन सी स्टेशन पे जाके रुकेगी, उसे नहीं पता। लेकिन कैसे हम अपनी चंगाई को अपने जीवन में बना के रख सकते हैं कि जब परमेश्वर ने मेरे ऊपर दया की, अब मुझे क्या करना है? अपने आप को परमेश्वर के आगे समर्पित करना है कि परमेश्वर ये जो जीवन तूने दिया है अब ये क्या है? तेरी सेवा के लिए। परमेश्वर ये तेरी महिमा के लिए है। जो ये तूने मुझे चंगाई, जो छुटकारा दिया है परमेश्वर, अब मैं क्या करूँगा इसे लेने के बाद? मैं तेरे पीछे चलूँगा परमेश्वर। मैं अपने जीवन को पवित्रताई में रखूँगा, मैं तेरी सेवा को करूँगा परमेश्वर, मैं तेरे कामों को करूँगा, मैं तेरे राज्य को बढ़ाऊँगा, मैं तेरे सुसमाचार को फैलाऊँगा, मैं तेरी रूहों को बचाऊँगा परमेश्वर। मैं अपने अंदर बोझ रखूँगा तेरे कामों का। जब आप उस सेहत को जो परमेश्वर ने आपको चंगाई दी है परमेश्वर की महिमा के लिए देंगे, उसके कामों के लिए देंगे,
तो सच में वो परमेश्वर उस चंगाई को, उस छुटकारे को, उस ब्लेसिंग को परमानेंट बनाए रखेगा आपके जीवन में। हालेलुया। ये परमेश्वर का काम नहीं है, उसने दे दिया, अब उसे बनाए रखना आपका काम है। जो चीज़ें आपके पास होती है उसकी टेक केयर करना किसका काम है? हमारा काम है। जब आप उनका ध्यान नहीं रखते तो वो चीज़ें वैसी नहीं रखती। हमें क्या करना पड़ता है? संभाल करनी पड़ती है। तो वैसे ही आपको अपनी टेस्टिमनी को संभालने की ज़रूरत है, अपनी चंगाई को, अपने छुटकारे को, अपनी ब्लेसिंग को, डिलीवरेंस को संभालने की ज़रूरत है। वो कैसे संभला रहेगा? जब तक आप परमेश्वर के साथ जुड़े रहेंगे, जब आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ मजबूत होगा, जब आप खुदा को अपने जीवन में पहला स्थान देंगे, जब आप पाप को ना बोलेंगे, हर उस बात को जिसे परमेश्वर पसंद नहीं करता आप उसे ना बोलेंगे कि नहीं प्रभु ये जीवन तेरा है, मैं परमेश्वर पवित्रताई में चलूंगा। जैसे आप डिसीजन लेते हैं पवित्रताई में चलने का, आपको नहीं पता कि आपके जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स उसी समय हल होना स्टार्ट हो जाती है। तभी शैतान हर एक व्यक्ति की लाइफ में 100% कोशिश करता है कि जो इसके जीवन में गवाही थी मैं उसे खराब करूं, कि जिन चीज़ों से परमेश्वर ने इसे आज़ाद किया है, इसे छुटकारा दिया है, मैं उन्हीं चीज़ों की इसकी लाइफ में रिपीट करूं। क्यों? क्योंकि जब ये फिर से उन्हीं कामों को करेगा तो परमेश्वर की प्रेजेंस इसकी लाइफ में नहीं रहेगी, पवित्र आत्मा की सहभागिता नहीं रहेगी। और जब खुदा की प्रेजेंस नहीं है, जब पवित्र आत्मा की सहभागिता नहीं है तो गाइडेंस भी नहीं है, क्योंकि गाइड करने वाला कौन है? पवित्र आत्मा है। वही है जो आपको प्रभु में अगुवाई करता है, आपको बताता है कि सच में तुझे किस डायरेक्शन में चलना है, कि कौन सा मार्ग है तेरे लिए। वही कहता है कि इधर उधर मत ताक, सीधे चल, स्ट्रेट चल, कि मेरा मार्ग सकरा तो है लेकिन जब तू इसमें चलता रहेगा तो तुझे क्या मिलेगा? उत्तम उत्तम पदार्थ मिलेंगे। अब आप देखिए, अब ये जो कमरा है अगर इसमें लाइट बंद कर दे तो क्या कुछ दिखाई देगा? नहीं। लेकिन जैसे लाइट ऑन है सब चीजें दिखाई दे रही है, कौन सी चीज कहां पर है। तो ऐसे ही परमेश्वर का वचन है। वो क्या है? हमारे राहों की ज्योति है। उसका वचन कहता ना कि तेरा वचन मेरे लिए क्या है? दीपक है, कि वो लाइट है हमारे लिए, कि परमेश्वर का वचन हमें डायरेक्शन देता है, वो हमें बताता है कि सच में मुझे अपनी लाइफ में कैसे चलना है। लेकिन अगर मेरा वचन के साथ कोई रिश्ता नहीं है, प्रभु के साथ कोई रिलेशन नहीं है मेरा, तो मुझे कैसे पता चलेगा? प्रभु डायरेक्ट मेरे से बात नहीं करेगा। वो कैसे करेगा? अपने वचन के द्वारा, अपने दास के द्वारा। लेकिन अगर मैंने उन चीज़ों को दूसरे स्थान पे रख दिया तो फिर सच में परमेश्वर का कोई दोष नहीं। आपने देखा होगा जो बच्चे अपनी मनमानी करते हैं, माँ बाप का कहना नहीं सुनते, तो क्या होता है? माँ बाप भी थक जाते हैं, फिर वो कहते कि ठीक है तो अपनी मर्जी कर, वो उस पर इतना ध्यान नहीं देते। अब वो बच्चे तो माँ बाप के ही हैं, लेकिन वो क्या है? कहने में नहीं है। जब वो अपनी मनमर्जी करते हैं तो पेरेंट्स कहते हैं कि ठीक है तो अपनी मनमर्जी तो कर रहा है, लेकिन कल को अगर कोई बात होगी तो हमें नहीं कहना। क्यों? क्योंकि डिसीजन किसका है? तेरा है। तो वैसे ही परमेश्वर है, वो हमें बताते हैं अपने वचन के द्वारा कि क्या तेरे लिए सही है, क्या गलत है। ज्योति है वो हमारे राहों की। जब आप वचन को पढ़ते हैं आप लाइट में हैं, आपको दिख रहा है कहाँ पे गड्ढा है, कहाँ पे प्रॉब्लम है। लेकिन जब मैं वचन को पढ़ूंगा ही नहीं तो मैं अंधेरे में हूँ, और जब अंधेरे में चलोगे तो गड्ढे में गिरोगे। तो हमें समझना इस बात को कि मुझे अपने परमेश्वर की बात को सुनना है। वो बच्चे जो माँ बाप का कहना नहीं मानते, फिर बाद में आकर रोने से कोई फायदा नहीं होता। तो वैसे ही परमेश्वर है, जब हम उसकी बात को नहीं सुनते, उसके कहने में नहीं रहते, तो फिर जब हमारे जीवन में प्रॉब्लम आती है फिर रोने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि परमेश्वर हमें अपने वचन के द्वारा पहले ही बताता है कि ये चीज़ गलत है। यदि तू ऐसा करेगा तो इसका रिजल्ट ये होगा, अगर तू ऐसा करेगा तो तेरे जीवन में ये आशीष आएगी। तो मुझे परमेश्वर के वचन पे क्या करना है? मन लगाना है। मुझे परमेश्वर को मजाक में नहीं लेना। अगर मैं परमेश्वर के पीछे चल रहा हूँ, अगर परमेश्वर को मैंने अपना मुक्तिदाता उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया है कि मैं यीशु मसीह का फॉलोवर्स हूँ, मैं उसे फॉलो करता हूँ, तो सच में काम भी जीसस के जैसे होने चाहिए। अपने आप को ऐसा बनाएं कि सच में जब लोग आपको देखें
तो वो आपके परमेश्वर की महिमा करे, आपके जीवन में उसकी पवित्रताई बनी हो। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर पसंद नहीं करता पाप को, वो देखना भी नहीं चाहता। अब जब आप जॉयस मेयर के बारे में जानते हैं बहुत सारे लोग कि वो परमेश्वर की बहुत ही अनॉइंटेड वुमन ऑफ गॉड है, परमेश्वर की एक दासी है, लाखों के बीच में वो परमेश्वर के सुसमाचार को सुनाती है। जब उसके बॉस ने उसे एक छोटी सी बात के लिए बोला कि जॉयस, हमने जो डिलीवरी कर दी है वो उन तक पहुंची तो नहीं है, लेकिन उन्होंने इनवॉइस में साइन कर दी। उन्होंने कहा कि ठीक है, हमारे पास सामान पहुंच गया तो तू ओके कर दे। अब जॉयस मायर उस समय पवित्र आत्मा से भरी हुई थी, पवित्र आत्मा को उसने पाया हुआ था। तो जब हम उसकी टेस्टमनी को सुनते हैं तो वो बताती कि उस समय क्या था, उसके दांतों का ट्रीटमेंट चल रहा था। तो उसके लिए बहुत ही मुश्किल था डिसीजन लेना कि एक तरफ पवित्र आत्मा था और एक तरफ उसका बॉस था। बॉस ने बोला कि क्या करना है, झूठ बोलना है। अब पवित्र आत्मा क्या बोल रहा है कि झूठ नहीं बोलना, क्योंकि ये भी एक पाप का हिस्सा है कि मुझे चीटिंग नहीं करनी। तो वो बड़ी ही कंफ्यूज थी कि मैं क्या करूं, अगर मैं नहीं करूंगी तो मेरा बॉस मुझे क्या करेगा, जॉब से निकाल देगा, मेरे दांत जो है आधे अधूरे रह जाएंगे, तो मैं कैसे सरवाइव करूंगी। सो मैनी क्वेश्चन उसके दिमाग में चल रहे थे। लेकिन उसने क्या किया, एक डिसीजन लिया और वो अपना रेजिग्नेशन लेकर अपने बॉस के ऑफिस में गई कि ये मेरा रेजिग्नेशन है, कि मैं ऐसे नहीं कर सकती, क्योंकि मैं यीशु मसीह को फॉलो करती हूँ, तो मुझे ऐसा नहीं करना। तो उस समय जॉयस मायर का जो बॉस था बहुत ही भड़का उसके ऊपर, उसे बहुत ही डांटा और बोला कि ठीक है चली जाओ यहाँ से, उसे निकाल दिया। तो जॉयस बहुत ही रो रही थी कि पवित्र आत्मा, ये मेरे साथ क्या हुआ। लेकिन वो परमेश्वर सच में सामर्थी है, वो हमें कभी भी अकेला अधूरा नहीं छोड़ता। तो उसी समय परमेश्वर ने उसके बॉस से बात की और उसके बॉस ने उसे बुलाया और उसे बोला कि जॉयस, सच में मुझे तेरी ईमानदारी बहुत पसंद आई, आज से मैं तुझे प्रमोशन देता हूँ और तेरी सैलरी को बढ़ाता हूँ यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ये परमेश्वर है। जब आप स्टैंड लेते हैं उसके वचन के ऊपर चलने का कि नहीं, जैसा परमेश्वर कहता है मैं वैसा करूँगा, तो सच में वो आपके दुश्मनों को भी लिखा है आपका मित्र बना देता है। किनका? जिसका चाल चलन उसे भाता है। तो उसने अपना चाल चलन परमेश्वर को दिखाया, प्रभु को भाया कि सच में इसने चिंता नहीं की किसी भी बात की। इसने ये नहीं सोचा कि कोई बात नहीं, एक बार झूठ बोल लेती हूँ कि मेरे दांतों का ट्रीटमेंट हो जाएगा, बाद में परमेश्वर सच बोलूँगी। नहीं, उसने इमीडिएटली डिसीजन लिया कि नहीं, जो पवित्र आत्मा को पसंद नहीं है वो मैं नहीं करूँगी। तो उसका रिजल्ट आज आप देखते हैं कि कैसे परमेश्वर उसे अद्भुत रीति के साथ इस्तेमाल कर रहा है। क्योंकि जब आप परमेश्वर की आत्मा को शोकित नहीं करते, जब आप ध्यान रखते हैं छोटी छोटी बातों में कि नहीं ये चीज़ गलत है, मुझे ऐसा नहीं करना, तो सच में परमेश्वर हमारे जीवन में अपनी बड़ी महिमा को लेता है। वो अनुग्रह पे अनुग्रह को उंडेलता है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो आज हमें परमेश्वर की पवित्रताई में चलने की ज़रूरत है, पाप को ना बोलने की ज़रूरत है। आप जब बाइबल में देखते हैं वो लोग जिन्होंने परमेश्वर की आवाज़ को अनसुना किया, अनआज्ञाकारिता की, वो काम किया जिसे परमेश्वर पसंद नहीं करता, उसका रिजल्ट क्या हुआ? आदम ने क्या किया? परमेश्वर की बात को अनसुना किया। हवा ने फल खाया, आदम ने भी खा लिया। रिजल्ट क्या हुआ? परमेश्वर ने अदन के बाग में से निकाल दिया। लूसीफर जब उसने पाप किया, उसके मन में क्या आया? घमंड। घमंड भी क्या है? एक पाप है। जब उसके अंदर घमंड आया तो लिखा है परमेश्वर ने उसे भी वहां से निकाल दिया और गिरा दिया। तो वचन कहते हैं कि परमेश्वर ने जब उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा और नरक कुंड में आज तक बांध के रखा है न्याय के दिन के लिए, तो वो कैसे उस व्यक्ति को छोड़ सकता है जो परमेश्वर के वचन को ठुकराता है, जो उन कामों को करता है जिसे परमेश्वर पसंद नहीं करता। क्योंकि पाप एक घुन की तरह है। जब लकड़ी को घुन लगता है तब पता नहीं चलता, लेकिन जब वो लकड़ी वो खा लेता है, खोखली हो जाती है, फिर पता चलता है। तो ऐसे ही पाप जब एक व्यक्ति की लाइफ में होता है उसे तब वो अच्छा लगता है,
लेकिन जब वो उसका सब कुछ खत्म कर देता है तब उसकी आंखें खुलती हैं। तभी लिखा है कि शैतान क्या करने के लिए आता है? नाश करने के लिए, चुराने के लिए और घात करने के लिए। लेकिन परमेश्वर किस लिए आए? जीवन देने के लिए। तभी जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि ये चीज़ें मेरे लाभ की है, ये हानि की है। तो अगर उसे पढ़कर भी मैं अनसुना करूं और अपनी इच्छा से चलूं, तो फिर जब प्रॉब्लम आए तो हम खुदा को दोष नहीं दे सकते कि परमेश्वर मेरे जीवन में ये क्यों हुआ। परमेश्वर कहता है कि देख, मैंने तुझे अपना लिखित वचन दिया, मैंने तुझे अपना जीवित वचन दिया। अब तेरा क्या काम है? रोज इसके ऊपर आंखें लगाना, इसे पढ़ना, मनन करना। तभी तुझे पता चलेगा कि मैं क्या चाहता हूँ। और जब तू इसे पढ़ेगा तो ये जीवित वचन तेरे जीवन में काम करेगा। तभी परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि वो अपना वचन भेजकर अपने लोगों को क्या करता है? चंगा करता है, और जिस गड्ढे में पड़े हैं उनसे बाहर निकालता है। कि जब आप चर्च में आए, आपने क्या किया? खुदा के वचन को सुना। जब आपने वचन को सुना, आपको पता चल गया, अच्छा मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, तो ये वचन मेरी लाइफ से रिलेटेड है, जुड़ा हुआ है, अब मुझे ऐसा करना है, मुझे इस काम को नहीं करना। तो जैसे ही आप उस वचन को फॉलो करना स्टार्ट करते हैं, तो परमेश्वर ने कहा कि मैं क्या करता हूँ? अपना वचन भेजकर चंगा करता हूँ, जिस गड्ढे में मैं पड़े हैं उनसे बाहर निकालता हूँ। तो जैसे ही आप परमेश्वर के इस वचन को मानना स्टार्ट करते हैं, तो परमेश्वर अपने दाहिने हाथ के द्वारा आपको उस गड्ढे में से बाहर निकालता। हालेलुया। अपने आप कुछ भी नहीं होता। अगर आप कहें कि परमेश्वर तू ऐसे ही मेरे जीवन में काम कर दे, नहीं होगा। आपको क्या करना पड़ेगा? कर्म करना पड़ेगा। विश्वास आपका है कि सच में परमेश्वर तू जीवित है, लेकिन कर्म नहीं है। तो कर्म बिना विश्वास क्या है? अधूरा है, वो हाफ है। अब दुष्ट आत्माएं भी विश्वास करती हैं कि परमेश्वर है, लेकिन वो कर्म नहीं करती। जब आप कर्म करते हैं, आप अपनी लाइफ में प्रार्थना करते हैं, हर रोज आप सुबह उठकर फोन को नहीं देखते, आप यीशु को देखते हो। जब आप सुबह घुटनों पे रहते हो, अपने दिन की शुरुआत और अपने दिन का अंत आप प्रार्थना से करते हो, परमेश्वर के वचन से करते हो, उसकी महिमा के द्वारा करते हो, तो कैसे नहीं परमेश्वर आपको छुड़ाएगा। लेकिन जैसे ही आप उससे दूर होते हैं, शैतान मौका ढूंढता है कि जैसे ही आप दूर हुए, आपने क्या किया? उसे स्पेस दे दी। जैसे प्रेयर खत्म हुई, जब आप प्रेयर करते हैं तो एक सुरक्षा का घेरा आपके इर्द गिर्द है, एक बाउंड्री बनी हुई है। लेकिन जैसे ही प्रेयर नहीं है लाइफ में, तो वो वाड़ा नहीं है। तो अगर वो बाउंड्री नहीं है, तो अब शैतान के लिए वो व्यक्ति खुला हुआ है। उसका वो हिसाब है फिर, आ बैल मुझे मार, कि शैतान उस व्यक्ति को कभी भी कैप्चर कर सकता है। लेकिन जो प्रेयरफुल है, परमेश्वर के दूत, उसकी सुरक्षा के दूत उसके अंग संग है। तभी जब आप चर्च में जाते हैं, बोला जाता है कि हर रोज प्रेयर करें, हर रोज परमेश्वर के वचन को पढ़ें, क्योंकि मसीह लाइफ, जब आप परमेश्वर में बने रहते हो तभी आप जयवंत होते हो। सिर्फ नाम से कि मैंने प्रभु को उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया, सारे मसले हल नहीं होंगे। आपको परमेश्वर के वचन को पकड़ना पड़ेगा। परमेश्वर का वचन क्या है? दो धारी तलवार है, ये हथौड़ा है। जब आप इसे मारोगे अपनी प्रॉब्लम के ऊपर, तो लिखा है ये पत्थर को तोड़ देगा, इस प्रॉब्लम को तोड़ देगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। परमेश्वर कहते हैं कि जो डाली मुझ में बनी रहती है वो फलती है। तो कब फलते हैं हम? जब हम परमेश्वर में बने रहते हैं। जब आप हर रोज प्रेयर में, वचन में, फास्टिंग में, संगति में बने रहते हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? पानी दे रहे हैं उस पौधे को। जब घर में आप एक पौधा रखते हैं तो क्या करना पड़ता है? उसकी केयर करनी पड़ती है, उसको पानी भी देना पड़ता है, खाद भी देनी पड़ती है, धूप भी चाहिए, छांव भी चाहिए, तभी फल आते उसके ऊपर। लेकिन अगर आप उस पौधे को लगाकर ऐसे ही छोड़ दें, तो क्या वो पौधा बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। क्या उस पे फल आएंगे? नहीं, वो सूख जाएगा। तो ऐसी मसीह जीवन है। जब आप प्रेयर नहीं करते,
वचन को नहीं पढ़ते, फास्टिंग में नहीं जाते, संगति नहीं करते, तो आप अपनी आत्मा को पानी नहीं दे रहे, आप खाद नहीं दे रहे, आप उसे वो चीजें नहीं दे रहे जिससे वो फल आपके अंदर आए। जैसे शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए हेल्दी खाना खाया जाता है कि फ्रूट खाओ, सैलेड खाओ, जूस पियो, हेल्दी डाइट लो, उससे क्या होगा, शरीर तंदुरुस्त रहेगा। तो आत्मा कैसे तंदुरुस्त रहेगी? जब आप खुदा के वचन को हर रोज़ खाएंगे, जब आप हर रोज़ प्रेयर में बैठेंगे, जब आप खुदा से घंटों बातचीत करेंगे, जब आप अपने आप को पूरी तरह से परमेश्वर को समर्पित कर देंगे कि नहीं प्रभु, ये जीवन तेरा है, ये तेरी सेवा के लिए, ये तेरी महिमा के लिए परमेश्वर, पाप का मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं। लिखा है जो पाप के लिए मर गया वो एक ही बार मर गया, लेकिन जो जीवित है वो यीशु के लिए जीवित है। जब आपने बैप्टिज्म लिया, डुबकी लगाई, अब से मैं पाप के लिए मर गया, और जैसे ही खड़े हुए अब किसके लिए जीवित है? यीशु के लिए। अब यीशु को पहन लिया, उसको ग्रहण कर लिया, तो अब यीशु का नेचर, उसका करैक्टर मेरे अंदर होना चाहिए। अब मेरी लाइफ वैसी होनी चाहिए जैसी जीसस की थी। तो फिर आप खरबों के लिए आशीष का कारण बनेंगे यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर को एक चाहिए जो सही रीति से उसमें चलने वाला हो। जब उसे एक मिल जाता है जो सही रीति से उसके मन के अनुसार चलता है, तो वो उससे खरबों के लिए आशीष का कारण बनाता है यीशु मसीह के नाम से। जैसे उसने परमेश्वर के दास को, प्रॉफिट जी को चुना हमारी आशीष के लिए। हालेलुया। आज आप देखते हैं कि कैसे परमेश्वर अपने दास को इस्तेमाल कर रहा है अजीब रीति के साथ। बड़े काम परमेश्वर उनके द्वारा करता है। जितनी भी प्रोफेसी आप सुनते हैं वो करते हैं, परमेश्वर ने पूरा करता है। पहले से परमेश्वर उनसे बातचीत करता है, उन्हें बताता है ये कौन है, ये परमेश्वर है। ये किस चीज़ का रिजल्ट है कि उन्होंने अपनी लाइफ को परमेश्वर के वचन के ऊपर बना के रखा। उन्होंने पवित्र आत्मा को शोकित नहीं किया। हालेलुया। तो आज हमें भी अपनी लाइफ को पवित्रताई में रखने की ज़रूरत है कि परमेश्वर जो तूने मुझे दिया है वो मेरे जीवन में बना रहे। वो बना कैसे रहेगा? जब आप उसकी क्या करेंगे? केयर करेंगे। तो आज से डिसीजन ले कि परमेश्वर मैं उन कामों को नहीं करूँगा जिसे तू नापसंद करता है, क्योंकि परमेश्वर ने एक मूल्य अदा किया है। वो लहू, वो बेशकीमती लहू उसने हमारे पापों के लिए बहाया। तो जब फिर से हम उन्हीं कामों को रिपीट करते हैं तो सच में परमेश्वर कहता है वो कोड़े मुझे फिर से लगते हैं। लेकिन वो दयावान है, क्षमा की खान है, दया का सागर है। वो फिर भी जब तक हमारी सांसें चलती है हमें मौका देता है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी फिर से लौट आए, अपने मन को फिराए, मेरी ओर मुड़े, अपने पापों से पश्चाताप करे, ताकि मैं इसकी लाइफ में काम कर सकूं। हालेलुया। तो आज से डिसीजन ले पवित्रताई में चलने का कि परमेश्वर आज से मैं पवित्रताई में चलूँगा, मैं उन कामों को नहीं करूँगा परमेश्वर जिन्हें तू पसंद नहीं करता। मुझे पवित्रताई में चलने वाला जीवन दे। अगर आप आज ये डिसीजन ले रहे हैं तो आपको नहीं पता आपका आज ये लिया हुआ डिसीजन आपके फ्यूचर को क्या बनाएगा यीशु मसीह के नाम में। जब आप बेनी हिन के बारे में सुनते हैं तो वो टीनेजर थे जब वो बचाए गए। जब वो कैथरीन कुमन की मीटिंग में गए तो वहाँ पे उन्होंने वचन सुना और परमेश्वर की आत्मा ने छुआ। फर्स्ट टाइम उन्होंने हॉली स्पिरिट का एक्सपीरियंस किया उस मीटिंग में, और उन्होंने बोला कि परमेश्वर मुझे भी अपनी अनॉइंटिंग से भर। पवित्र आत्मा ने बोला कि क्या तू मूल्य अदा करने के लिए तैयार है? बेनी हिन ने बोला यस। तो पवित्र आत्मा ने बोला ठीक है, तुझे फ़ोन से दूर रहना है, तुझे टीवी नहीं देखना, तुझे इन चीज़ों से दूर रहना जो मुझे पसंद नहीं,
तो बेनीहीन बोलता गया कि यस ठीक है, मैं नहीं करूँगा। तो जैसे ही परमेश्वर ने बोला कि अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ दे, बेनीहीन बोले नो। तो परमेश्वर ने बोला कि तुझे एक प्राइस पे करना पड़ेगा। तो उसने बोला कि ठीक है प्रभु, जैसा तू कहता है मैं वैसा करता हूँ, मैं छोड़ता हूँ। और जैसे ही उन्होंने पवित्र आत्मा को बोला, आज आप देखते हैं कि वो डिसीजन जो उन्होंने टीन एज में लिया, जब वो टीन एजर थे 16, 17, 18 के, उस टाइम पे जो डिसीजन उन्होंने लिया, तो आज आप उन्हें देखते हैं कि कैसे परमेश्वर उन्हें अद्भुत रीति के साथ यूज़ करता है। तो ये ऐसे नहीं है। परमेश्वर के जो दास हैं, उन्होंने एक प्राइस पे किया है प्रभु के लिए। उन्होंने अपनी लाइफ को बना के रखा है वैसा जैसा परमेश्वर कहता है। तभी परमेश्वर बिग मिराकल्स को उनके द्वारा करता है। तभी जो वो बोलते हैं लोगों की लाइफ में पूरा होता है। जो वो बोलते हैं परमेश्वर उन भविष्यवाणी को पूरा करता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक प्राइस पे किया है। कितने साल परमेश्वर तैयार करता है उन्हें, जिन्हें परमेश्वर ने अपनी बड़ी महिमा के लिए चुना है। हालेलुया। ये आसान नहीं है। जब हम किसी अनॉइंटिंग व्यक्ति को देखते हैं कि ये बहुत ही अनॉइंटेड है, तो हम कभी ये नहीं सोचते कि इसने कितनी मेहनत की होगी। हम सिर्फ ये सोचते कि अच्छा मैं भी ऐसा ही हो जाऊं, मैं भी ऐसा ही बन जाऊं। लेकिन उन्होंने एक प्राइस पे किया है, एक मूल्य, सालों एक मूल्य उन्होंने अदा किया है। घंटों उन्होंने खुदा को दिए हैं प्रेयर में। छोड़ा उन्होंने उन चीज़ों को जिन्हें परमेश्वर पसंद नहीं करता। अपने आप को खुदा के साथ एक करके रखा है। तभी जो उन्होंने बोया है आज वो काट रहे हैं यीशु मसीह के नाम। तो आज आप क्या बो रहे हैं अपनी लाइफ में, उसे देखें। क्या बो रहे हो? वचन कहता है जो बोओगे वही काटोगे। अगर आम का पेड़ लगाया है तो आम ही मिलेंगे, सेब नहीं आएंगे। तो आज आप अपनी लाइफ में क्या बो रहे हैं? क्या पाप को बो रहे हैं या पवित्रताई को बो रहे हैं? आज से परमेश्वर से मांगे कि खुदा मुझे पवित्रताई में चलने वाला जीवन दे। कि परमेश्वर जो चंगाई, जो छुटकारा तूने मुझे दिया है वो मेरी लाइफ में बना रहे मेरे खुदा। सच में प्रभु मैं जान गया हूँ कि इसे बना के रखना खुदा मेरा काम है। अपने हाथों को उठाएं और मांगे परमेश्वर से। अपनी गलतियों को परमेश्वर के सामने एक्सेप्ट करें कि प्रभु सच में मैं पापी हूँ, मैं गुनहगार हूँ। परमेश्वर मैंने तेरी आत्मा को शोकित किया। पवित्र आत्मा जी मुझे क्षमा कीजिए। प्रभु मैंने उन कामों को किया जिन्हें तू नापसंद करता है। खुदा तुझे उद्धार करता ग्रहण करने के बावजूद भी प्रभु तू मुझे क्षमा कर। प्रभु मैंने जितने भी पाप किए हैं जाने अनजाने में खुदा तू मुझे क्षमा कर दे। खुदा आज फिर से खुदा मुझे अपने लहू से धोके तू पवित्र, पाक और शुद्ध कर मेरे परमेश्वर। सच में खुदा मुझे अपनी पवित्रताई से भर। खुदा तेरी पवित्रताई खुदा मेरे जीवन में एंटर करने पाए मेरे खुदा। अपना स्वभाव, अपना नेचर मुझे दे मेरे परमेश्वर। आज तेरा करैक्टर खुदा बंदा मेरे अंदर आने पाए। हर एक पाप की ताकत परमेश्वर मेरी लाइफ से डिफ्यूज हो जाए यीशु मसीह के नाम से। खुदा हर एक पाप की जड़ मेरे अंदर से आज उखड़ने पाए यीशु मसीह के नाम से। आप बोले परमेश्वर को, जैसे ही आज आप डिसीजन ले रहे हैं पवित्रताई में चलने का, पाप को छोड़ने का, परमेश्वर सच में आपके जीवन से उन बंधनों को तोड़ रहा है। परमेश्वर आपको फ्री कर रहा है, चंगा कर रहा है, आज़ाद कर रहा है। आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। आप अगर खुदा की हजूरी में इस समय अपनी गलतियों को मान रहे हैं और मानकर छोड़ रहे हैं, आपको नहीं पता कि परमेश्वर आपके जीवन में एक बड़ी गवाही को बनाने के लिए जा रहे यीशु मसीह के नाम से। तो हर एक जन इस बात को बोले, अपने पापों का अंगीकार करे परमेश्वर के सामने, पवित्रताई में चलने वाला जीवन उससे मांगे और उसे बोले कि सच में परमेश्वर जो चंगाई तूने मुझे दी है, जो छुटकारा, जो ब्लेसिंग तूने दी है परमेश्वर, तेरी महिमा के लिए मेरे खुदा। सच में प्रभु जी मैं अपना जीवन तुझे देता हूँ मेरे परमेश्वर। मैं अपने आप को तेरे आगे समर्पित करता हूँ मेरे परमेश्वर। प्रभु मैं तेरे पीछे चलूंगा मेरे खुदा। मैं तेरी सेवा को करूंगा परमेश्वर। मैं तेरे सुसमाचार को सुनाऊंगा। मैं अपनी टेस्टिमनी को शेयर करूंगा मेरे परमेश्वर। सच में खुदावंदा जी तू मेरे ऊपर अनुग्रह कर मेरे परमेश्वर। अगर आप ये प्रेयर आज कर रहे हैं तो सच में परमेश्वर आपके जीवन में काम कर रहा है। वो आपको
निकाल रहे उन पापों से जिनसे आप निकल नहीं पा रहे। अगर आपके अंदर चाहत है कि सच में प्रभु मैं निकलना चाहता हूँ, मैं छोड़ना चाहता हूँ इन चीज़ों को, तो आप परमेश्वर से इसी घड़ी इसी पल मांगे। परमेश्वर उन दुष्ट आत्माओं को निकालेगा जो आपको पाप में लेकर जाती है, और सच में परमेश्वर आपको हियाव देगा पवित्रताई में चलने का, यीशु मसीह के नाम में। आमीन। पवित्रताई हमारे जीवन में आशीषों को लेकर आती है, चंगाइयों को लेकर आती है, छुटकारे को लेकर आती है, परमेश्वर की उपस्थिति को लेकर आती है, उसके अनुग्रह को लेकर आती है। और जब एक व्यक्ति की लाइफ में खुदा की हजूरी होती है, वो व्यक्ति सेम नहीं रहता, उसे आप हायर 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 होते देखेंगे। उसका रीज़न क्या है? उसकी लाइफ में जीवित परमेश्वर की उपस्थिति है, लेकिन वो उपस्थिति ऐसी बनी नहीं रहती, उसे बना के रखना पड़ता है। जब आप उसे बना के रखते हैं, आप केयर करते हैं उस अनॉइंटिंग की, उस पवित्र आत्मा की, बहुत चीज़ों को आपको छोड़ना पड़ता है और कनेक्ट रहना पड़ता है परमेश्वर के साथ। जब आप छोटी छोटी बातों में ध्यान रखते हैं परमेश्वर की पसंद का, कि खुदा को ये पसंद नहीं है, उसका वचन ऐसे कहता है, तो मुझे ये नहीं करना, तो सच में परमेश्वर आपके जीवन में अपनी बड़ी महिमा को लेता है। वो पसंद करता है छोटी छोटी बातों को। जॉयस मेयर ने छोटी सी बात थी, वो कह सकती थी कि नेक्स्ट टाइम मैं नहीं बोलूँगी, लेकिन उसने डिसीजन लिया कि नहीं, परमेश्वर मैं ऐसा नहीं करूँगी, और उसका रिजल्ट आप देखते हैं यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। तो अपनी लाइफ को पवित्रताई में बना के रखें, परमेश्वर के साथ जुड़े रहें, प्रार्थना करना नहीं भूले, खुदा के वचन को पढ़ना, संगति करना नहीं भूले। जब आप प्रेयर में रहते हैं, आप परमेश्वर की सुरक्षा के नीचे हैं, आप उसके छाए हुए स्थान के नीचे हैं, आप उसके शरण स्थान में हैं। जब आप प्रेयरफुल बने रहते हैं, परमेश्वर के जीवित वचन को पढ़ना मत छोड़े। जब आप जीवित वचन को पढ़ेंगे तो सच में जैसा वचन कहते हैं कि आपकी राहों के लिए दीपक है, ये डायरेक्शन है, ये ज्योति है। जब आप इसे पढ़ेंगे आपको पता चलेगा कि सच में मुझे अपने जीवन में कैसे चलना है। ये आपको डायरेक्ट करेगा, ये आपको बताएगा, ये आपके जीवन में काम करेगा। संगति को करना मत भूले, संडे चर्च में जाना मत भूले, क्योंकि संडे का दिन हमारी ब्लेसिंग का दिन है। परमेश्वर ने कहा कि संडे के दिन को पवित्र किया हुआ, यहोवा का पवित्र किया हुआ दिन करके जान। उस दिन किसी भी तरह का कामकाज मत कर। यदि तू ऐसा करेगा तो इसके कारण तू क्या होगा? सुखी होगा। हालेलुया। तो यदि आप अपने जीवन में आशीषों को लेना चाहते हैं तो संडे चर्च में ज़रूर आएँ। कल ताजपुर चर्च में फास्टिंग प्रेयर है। जो भी लोग फास्टिंग प्रेयर में आना चाहते हैं 12 से 5 उसका टाइम है, आप फास्टिंग प्रेयर में आ सकते हैं। सैटरडे संडे चंडीगढ़ ताजपुर चर्च में फास्टिंग प्रेयर रखी गई है, आप उस फास्टिंग प्रेयर का हिस्सा बन सकते हैं। आप ब्रांचों में संडे ज़रूर जाएँ, ताजपुर चर्च में, चंडीगढ़ चर्च में ज़रूर आएँ। परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कामों को करेगा, मिराइकल को करेगा। परमेश्वर की हजूरी में आना मत भूले, परमेश्वर के कामों में हेल्प करना मत भूले। आप जानते हैं कि संडे भी खुदा के दास ने कितने लोगों की हेल्प की। वो लोग जो नीडी थे, जो ज़रूरतमंद थे, जो रो रहे थे कि सच में उनके जीवन में बहुत ही प्रॉब्लम थी। आप जब उनको देखते हैं तो वो बताते हैं कि सच में मुझे ये प्रॉब्लम थी, मेरा ये हमारे घर में चल रहा था, ये व्यक्ति बीमार पड़ा था, मेरे घर में ये चीज़ की प्रॉब्लम थी, ये छत टूटी हुई थी। तो परमेश्वर के दास ने क्या किया? उन लोगों की हेल्प की। तो आप भी उन चीज़ों का हिस्सा बन सकते हैं। जब आप परमेश्वर के कामों में हेल्प करते हैं तो सच में परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में और ज़्यादा आपको ब्लेस करता है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। तो प्रभु की हजूरी में आना नहीं भूलना। संडे परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। संडे का दिन याद रखें, हमारी आशीष का दिन है। जो वचन आज आपने सुना उसे ज़रूर फिर से आप पढ़ें। परमेश्वर के वचन के साथ अपने एक संबंध को बना के रखें, खुदा के साथ एक रिश्ते को मजबूत करें हर रोज़। जिस तरह एक फैमिली में रिश्ता तब मजबूत होता है जब एक दूसरे को टाइम दिया जाता है। अगर आप अपनी फैमिली में एक दूसरे को टाइम नहीं देते तो वो खिचपिच होनी शुरू हो जाती, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग नहीं रहती। तो वैसे ही परमेश्वर के साथ भी अपने संबंध को बना के रखें। जब आप हर रोज़ उसके साथ टाइम स्पेंड करेंगे तो परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता जो है मजबूत होगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। इस संडे
स्पेशल मीटिंग रखी गई है। प्रॉफिट जी आपके लिए प्रेयर करेंगे। आप फ्री लेहन के लिए सुबह जल्दी आके अपने फॉर्म को भर सकते हैं। आप पीछे जाके इंक्वायरी टेबल पे आप पूछ सकते हैं, अपने फॉर्म को भरा सकते हैं। जितने भी लोग सुबह जल्दी आके और चंडीगढ़ चर्च में भी जल्दी आके अपने फॉर्म फिल करवाते हैं, प्रॉफिट जी उन सब के लिए प्रेयर करते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि सच में परमेश्वर के दास मेरे लिए प्रेयर करे, तो आप जल्दी आके अपने फॉर्म्स को भरवा सकते हैं। अपनी टेस्टिमनी को शेयर करना नहीं भूलें। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। तो संडे सभी चर्च में ज़रूर आएँ, ब्रांचेस में ज़रूर जाएं। प्रभु आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह। प्रॉफिट जी से लेहन प्रेयर करवाते ही हुए अद्भुत चमत्कार। आइए देखते हैं इस वीडियो में। ये बहन बता रहे हैं इनकी बहू अमेरिका के लिए काफी समय से ट्राई कर रहे थे, नहीं मिल रहा था वीजा। चर्च आए, स्पेशल लेहन प्रेयर कराई, आज गवाही के साथ आए, अमेरिका वीजा लगे। बड़ा ऊंचा है, जीना देवल है यहोवा। पापा ही मैं तरन तारण से आई हूँ। पापा मेरी ना बहू अमेरिका गई तो कैंप में थी, उन्होंने कैंप में 2 महीने के लिए डाल दिया था। मैंने आपसे ले हैंड प्रे कराई, वो कैंप से आज़ाद हो चुकी है। दरिया में हम डूब जाएंगे, की दरिया में। प्रॉफिट जी से लेहन प्रेयर करवाते ही इस बहन को मिली अमेरिका वीजा की आशीष। और भी हैं। हाँ जी, पैरालाइज भी तो फिर से हमदे ही नहीं। हाँ जोर से बताओ शाबाश। हाँ जी, इनके हस्बैंड को पैरालाइज का अटैक हुआ था जब ये पहली बार चर्च में आए थे। और जब इन्होंने प्रार्थना करी, यहाँ पर ले हैंड प्रेयर हो रही थी, जब मैंने ले हैंड प्रेयर किया तो उसके अगले दिन ये घर जाते ही बिल्कुल ठीक हो गया। अब चल के दिखाऊं, शाबाश। जोर से कर सकते हैं, जोर से। ये सोना श्री दी दुल्हन ने उठ जाना, उठ जाना है, उठ जाना। ये सोना श्री दी दुल्हन ने उठ जाना। वाओ, अमेजिंग मिरेकल। इस बहन के पति पैरालाइज की प्रॉब्लम से हुए आजाद। आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं ये मिरेकल के पैरालाइज पेशेंट थे, प्रभु को नहीं जानते थे, किसी के कहने से तरन तार पंजाब से यहाँ पर आए और परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में मिरेकल कर दिया। हालेलुया। और स्पेशल लैंड पर कराया। इनकी बेटी भी अमेरिका गई और अमेरिका में जहाँ प्रॉब्लम में फंस गई थी वहां से आजाद हो गई है। जोर से तारीफ करो। प्रॉफिट जी बहन बता रहे काफी समय से गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे, नहीं मिल रही थी। चर्च आए, स्पेशल लेहन प्रेयर कराई, आज गवाही के साथ आए, परमेश्वर ने गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेस किया है। किसे गल दी यशुरा की जगह बड़ी हरी बल दी। पापा जी को जैमसी की, सारी कलीसिया को जैमसी की। मैं 1 साल तो गवर्नमेंट जॉब लिए ट्राई कर रही हूँ। मैं बीज बो के लेहन प्रार्थना करवाई तो मैनू गवर्नमेंट जॉब की ब्लैसिंग मिल चुकी है। दरिया में हम डूब जाएंगे, की दरिया में। प्रॉफिट जी से लेहन प्रेयर करवाते ही इस बहन को मिली गवर्नमेंट जॉब की आशीष। कितना कराई थी? पापा जी बीज बो के स्पेशल लैंड प्रे कराई इसने और बता रही है गवर्नमेंट जॉब की आशीष आ गई। बोला हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हैं? हाँ, क्या पादरी क्या बात कर रहे हो? सारा चर्च ही चाहता है गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। बोला हालेलुया। हालेलुया। ये आपके सामने स्पेशल लैंड प्रे कराई। जब बीज बोया जाता है खुशी के साथ, तो याद रखना जितने बीज बोने का मन बना रहे हैं उनके घर में नई से नई टेस्टमनी आ रही है यीशु मसीह के नाम में। जिनके नाम GNRS PTK से जाऊं गुड न्यूज मिल रही है गवर्नमेंट जॉब की यीशु मसीह के नाम में। ये सुनो करता है प्यार बंदे ओ नचता उदवा गुनाले ताड़ी
बीमार बंदे आ। अगर आप भी ले हैंड प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो आ सकते हैं प्रॉफेट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री की चंडीगढ़ चर्च में। और प्रॉफेट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री की वीडियो को पहले देखने के लिए रेड बटन दबा के सब्सक्राइब करें। ज्यादा से ज्यादा हालेलुया। अभी आप इस टेस्टमनी को सुन रहे थे कि जिन लोगों ने प्रॉफिट जी से ले हैंड प्रेयर करवाई, तो जैसे ही प्रॉफिट जी ने उनके लिए ले हैंड प्रेयर की तो आप देख रहे हैं कि कैसे परमेश्वर ने उनके जीवन में बड़े कामों को किया, उन्हें छुटकारा दिया, चंगाई दिया, शीशे दी। तो अगर आप भी प्रॉफिट जी से स्पेशल ले हैंड प्रेयर करवाना चाहते हैं तो आप संडे सुबह 10 बजे से 2 बजे तक ताजपुर चर्च में आ सकते हैं और शाम 5 से 10 बजे तक आप चंडीगढ़ चर्च में आ सकते हैं। आप वहाँ पे आके फॉर्म फिल करवा सकते हैं और टेबल से आप अपनी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। जो इंक्वायरी टेबल वहाँ पर है आप वहीं पर जाएं और वहीं से ही राइट इन्फॉर्मेशन ले। आप जैसे ही वहाँ पे जाएंगे वो आपको गाइड करेंगे, आपको बताएंगे, आपका फॉर्म फिल किया जाएगा और प्रॉफिट जी आपके लिए प्रेयर करेंगे। हालेलुया। तो प्रॉफिट जी ने आप सबके लिए एक स्पेशल मैसेज भेजा है, तो आइए हम उस मैसेज को सुनेंगे। सबको जय मसीह की। मैं प्रॉफिट बजिंदर सिंह आप सबका स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम से कि प्रभु ने ईस्ट अफ्रीका में कीनिया में बहुत बड़ी मीटिंग को कराया। ये सब आप सबका भी सहयोग है। जब आप बीज बोते हैं, देखो आपका जो बीज है वो कहाँ लगता है, परमेश्वर के कामों में लगता है। बहुत सारे लोगों ने अपना जीवन प्रभु को दिया, तो बहुत सारे लोगों ने आशीष पाई, लाखों लोगों ने। तो आप सब भी तैयार रहें। संडे को हम फिर मिल रहे हैं, मैं संडे को आ रहा हूँ और ये संडे मीटिंग आपके लिए आशीष भरी होगी, शांति भरी मीटिंग होगी, परमेश्वर के अनुग्रह से होगी। तो जिन लोगों के जीवन में, घर में, परिवार में किसी भी क्लेश को लेकर कोई अशांति है तो परमेश्वर उन्हें शांति देगा इस प्रार्थना से। तो एक शांति सभा, शांति मीटिंग रखेंगे, पीसफुल मीटिंग रखेंगे, आपके जीवनों में आशीष आएगी। तो मैं आपकी छोटी सी प्रार्थना कर रहा हूँ। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, जो लाइव देख रहे हैं इन सबको पवित्र आत्मा तू छू और बड़ी बरकत दे यीशु मसीह का नाम में, और इन्हें संडे चर्च आने के लिए सहायता कर। और प्रभु हम इस मीटिंग में ब्लेसिंग पाएं और सब लोग आशीष पाएं यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। मिलेंगे संडे चर्च में। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। सुबह ताजपुर चर्च में और शाम को न्यू चंडीगढ़ चर्च में। गॉड ब्लेस यू ऑल। हालेलुया। तो आपने इस मैसेज को सुना। परमेश्वर के दास ने आप सबके लिए एक स्पेशल मैसेज भेजा है कि आप संडे चर्च में ज़रूर आएँ। वो आप सबके लिए प्रेयर में है कि जैसे ही आप संडे चर्च में आएंगे, जलंधर में, ताजपुर में, ब्रांचेस में, तो सच में परमेश्वर की बड़ी दया, उसका बड़ा अनुग्रह आपकी लाइफ के ऊपर रिलीज होगा। जैसे उन्होंने बताया कि परमेश्वर की शांति आपके जीवनों में, आपके घरों में जाएगी, परमेश्वर का आनंद आपके जीवनों में एंटर करेगा, वो कलेश का आत्मा आपके घरों से जाएगा यीशु मसीह के नाम से। आपने संडे के दिन किसी भी चीज़ को इम्पोर्टेंस नहीं देनी है, आपने खुदा की हजूरी को इम्पोर्टेंस देनी है। आपने अपने घर से निकलना है, गर्मी को मत देखना, क्योंकि गर्मी है फिर सर्दी भी आएगी। परमेश्वर पसंद नहीं करता उन लोगों को जो बहाने बनाते हैं। आपने कोई भी बहाना नहीं बनाना, आपने खुदा के लिए स्टेप उठाना है, अपने घर से निकलना है। क्योंकि वो लहू बहने वाली स्त्री ने क्या किया था, वो घर पे नहीं बैठी, उसने क्या किया, जैसे उसे पता चला कि यीशु मसीह सच में जिन लोगों के लिए प्रेयर करते हैं वो लोग चंगे हो जाते हैं, तो उसने वेट नहीं की। उसने ये नहीं सोचा कि सच में मुझे तो लहू बहने का रोग है, मैं कैसे घर से जाऊंगी, जब मैं जाऊंगी तो लोग मुझे क्या बोलेंगे। उसने इन बातों को नहीं सोचा। उसने क्या किया, उसने अपने घर से पैर रखा, वो खुदा के पास गई और जैसे ही उसने यीशु मसीह के पल्ले को छुआ, लिखा है उसी घड़ी परमेश्वर के अंदर से वो सामर्थ्य निकली और इंस्टेंटली उसी सेकंड उसने अपनी चंगाई को ग्रहण किया। तो वैसे ही जब आप कर्म करते हैं, आप स्टेप उठाते हैं, आप परमेश्वर के लिए बाहर निकलते, आप गर्मी को नहीं देखते, सर्दी को नहीं देखते, आप मौसम को नहीं देखते, आप सिर्फ खुदा को देखते हैं, उसकी प्रेजेंस को देखते हैं, परमेश्वर के दास को देखते हैं कि नहीं आज वो ब्लेसिंग का दिन है, कि आज परमेश्वर अपने दास के द्वारा मुझे ब्लेस करेगा। आज का जो दिन है वो मेरे लिए, आज मैं सेम वापस नहीं आऊँगा, आज मैं अपनी ब्लेसिंग को लेकर आऊँगा, आज मैं अपने उद्धार को लेकर आऊँगा, अपने घराने के उद्धार को लेकर आऊँगा। आज सच में परमेश्वर मेरे ही जीवन में काम करेगा। आज खुदा के दास मेरे लिए ही बोलेंगे। जब आप पहले से ही तैयारी के साथ आते हैं, पहले से ऐसा अंगीकार करके खुदा के घर में आते हैं, तो सच में परमेश्वर अपने दास के मन में उसी घड़ी डालना स्टार्ट कर देता है आपके लिए। हालेलुया। तो संडे का दिन हम सबकी आशीष का दिन है। उस दिन अपनी आशीषों को खुलवाने के लिए, अपने 6 दिनों को
ब्लेस करवाने के लिए आप संडे ताजपुर चर्च में और चंडीगढ़ चर्च में ज़रूर आए। प्रभु आप सबको आशीष दे। ब्रांचेस में जाना मत भूले। ऑल ओवर इंडिया में प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री की ब्रांचेस है, तो जहाँ पर भी आप रहते हैं आप उस ब्रांच का हिस्सा बन सकते हैं। वहाँ पर भी परमेश्वर के दास जब ऑनलाइन प्रेयर करते हैं तो बड़ी बड़ी गवाहियाँ हमें सुनने को मिलती है कि कैसे परमेश्वर ने उन्हें बॉन्डेज से आज़ाद किया, रिहा किया, उस अनॉइंटिंग ने उनके जीवन में काम किया। हालेलुया। तो आइए हम भविष्यवाणी को सुनते हैं परमेश्वर की महिमा के लिए। प्रभु के महान दास प्रॉफिट बजिंदर सिंह जी ने 21 जुलाई को की नेपाल के लिए हैरान करने वाली भविष्यवाणी। आइए सुनते हैं इस भविष्यवाणी को। एक प्लेन और गिरेगा, तबाह हो जाएगा, वो जितने यात्री होंगे सब मर जाएंगे। लिख लेना इस भविष्यवाणी को। और भविष्यवाणी हुई पूरी। काठमांडू में एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। ये बड़ी खबर वहां से मिल रही है। हादसे के वक्त विमान में 19 लोग सवार थे। सूर्या एयरलाइंस का ये विमान था और उसके बाद की भी तस्वीर सामने आई है। जैसे ही ये विमान दुर्घटना का शिकार हुआ उसके बाद वहां पर आग लग गई। जितने यात्री होंगे सब मर जाएंगे। लिख लेना इस भविष्यवाणी को। सारे के सारे यात्री मर गए और 18 शव बरामद हुए। यह विमान करीब 11 बजे दुर्घटनाग्रस्त हुआ। पुलिस और अग्निशमन कर्मी दुर्घटना स्थल पर मौजूद हैं। एक प्लेन और गिरेगा, तबाह हो जाएगा, वो जितने यात्री होंगे सब मर जाएंगे। लिख लेना इस भविष्यवाणी को। हैरान करने वाली बात है ये कि प्रॉफिट बजिंदर सिंह जी ने 21 जुलाई को भविष्यवाणी किया कि एक प्लेन क्रैश हो जाएगा और जितने यात्री होंगे सब मर जाएंगे। और प्रॉफिट जी की ये भविष्यवाणी हुई पूरी। और बाइबल भी हमें बताती है कि परमेश्वर के द्वारा की गई भविष्यवाणी को तुच्छ न जाने। ऐसे ही प्रॉफिट बजिंदर सिंह जी पवित्र आत्मा की अगुवाई से लोगों को आगाह करते हैं कि परमेश्वर की बातों पर विश्वास करो। और इस साल प्रॉफिट जी ने जो जो भविष्यवाणियां की वो सब पूरी हुई। अगर आप भी अपने फ्यूचर के बारे में जानना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री के न्यू चंडीगढ़ चर्च में। और हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और कमेंट कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। हालेलुया। आइए हम उन लोगों के लिए प्रेयर करेंगे जिनका आज बर्थडे है। रोजी इज़राइल से, ज्योति इज़राइल से, शीतल मैकवान इज़राइल से, पटेल ईश्वरलाल फ्रांस पेरिस से, सतीश पंचकुला से, मनीष पंचकुला से, मनराज खरड़ से, सारिका यूपी से, रणबीर सिरसा से, जॉन मसीह वेस्ट बंगाल से, अमन मोहाली से, राजल बिहार से, लक्ष्मी यूपी से, उषा गुमला से, अराब पानीपत से, मनदीप फरीदाबाद से, अनीशा अंडमान निकोबार से, सुनीता दिल्ली से, अजीत मोहाली से और प्रियंका गुमला से। हालेलुया। इन लोगों की आज बर्थडे है। परमेश्वर आपको आशीष दे। अर्शदीप बरनाला से, परमेश्वर आपको ब्लेस करे। आइए हम इन सब लोगों के लिए प्रेयर करते हैं जिनका आज बर्थडे है। प्रभु जी सच में खुदावंदा जी इन सब लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। मेरे परमेश्वर जी, खुदा जी आपका आत्मा प्रभु जी इन सब लोगों को छुए। मेरे परमेश्वर ने ब्लेस करे। मेरे खुदा जी जैसे आपने खुदा ने बीते वर्षों में संभाल कर रखा, खुदा इस नए वर्ष में भी परमेश्वर तेरा आत्मा खुदा ने संभाल कर रखे। मेरे परमेश्वर सच में प्रभु जी ये लोग खुदा जी तेरी बुद्धि में, समझ में, ज्ञान में बढ़ते फूलते फलते जाए। मेरे परमेश्वर जो दुख, जो कलेश, परमेश्वर जो परेशानी इन्होंने बीते वर्षों में देखी, खुदा इस आने वाले वर्ष में ये देखने ना पाए। मेरे खुदा जी आज इनके जन्मदिन के दिन मेरे परमेश्वर हम इन्हें सच में खुदा हम सब मिलकर खुदा इन्हें अच्छी सेहत, तंदुरुस्ती, सलामती की, दीर्घायु की आशीष देते। मेरे परमेश्वर सच में प्रभु तेरा अनुग्रह इन सब की लाइफ के ऊपर रिलीज होने पाए। ये लोग परमेश्वर सूर्य की लो की नाई मेरे परमेश्वर जी बढ़ते फूलते फलते जाए। मेरे परमेश्वर आने वाला समय खुदा इनके जीवन में बड़ी गवाहियों को लेकर आए यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे, आप सबको ब्लेस करे जिनका आज बर्थडे है। जो लोग परमेश्वर के राज्य के लिए बीज बो रहे हैं परमेश्वर ने ब्लेस करे। गुड़िया परमेश्वर आपको ब्लेस करे। मनप्रीत कौर परमेश्वर आपको आशीष दे रहा है यीशु मसीह के नाम से। मनीष कुमार परमेश्वर आपको ब्लेस कर रहा है। कृष्णा इंदु परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। साक्षी, ज्योति, सुनीता परमेश्वर आप सबको आशीष देने के लिए जा रहा है। हिमांशु, मनु, रितेश आप सबको खुदा ब्लेस कर रहा है। शालिनी, पारेख, रविंद्र राज, शिवानी, सीमा,
जो भी परमेश्वर के राज्य के लिए बोल रहे हैं, प्रभु आप सबको ब्लेस करे, आप सबको आशीष दे, क्योंकि आप किसी मनुष्य के लिए नहीं, आप सेनाओं के यहोवा के लिए बोल रहे हैं, आप उसके राज्य को बढ़ाने के लिए, उसके सुसमाचार के लिए बोल रहे हैं। और सच में जो परमेश्वर के कामों के लिए बोता है वो उसे लाखों गुना कर कर काटता है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। क्योंकि आप राजाओं के राजा के लिए कर रहे हैं और परमेश्वर सच में जो उसके लिए बोते हैं, परमेश्वर ने बड़ा प्रतिफल स्वर्ग से देता है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। खुदा आप सबको आशीष दे। आप ये जो नंबर देख रहे हैं स्क्रीन पर, अगर आप भी अपने शहर में प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री की ब्रांच खुलवाना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके अंदर भी ये है कि सच में मुझे भी परमेश्वर के राज्य को बढ़ाना है, मुझे सुसमाचार में हेल्प करनी है, खुदा मुझे तेरे कामों का बोझ लेना है, तो सच में आप इस नंबर को नोट कर सकते हैं। आप वहाँ पर हमारी ब्रांच को खुलवा सकते हैं मिनिस्ट्री की। आप हमारी टीम से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। जब आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करेंगे तो हमारी जो टीम है वो आपसे बात करेगी। हालेलुया। और ये जो आप नंबर देख रहे हैं, जो लोग लेडीज़ विडोज़ हैं और जिनके घर कच्चे हैं, प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री प्रॉफिट जी उनके लिए घर बनाएंगे और विधवाओं को राशन भी देंगे। ये जो नंबर आप देख रहे हैं, आप इन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और जो लोग सेवा करते हैं, जो पास्टर्स हैं, अगर उन्हें कोई भी दिक्कत परेशानी आती है तो उसके लिए भी नंबर लॉन्च किए गए हैं। आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं, आप अपनी रिक्वेस्ट बता सकते हैं, आप अपनी प्रॉब्लम को बता सकते हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। तो आप देख रहे हैं कि कैसे परमेश्वर के दास एक बोझ के साथ खुदा के काम को आगे लेकर जा रहे हैं, कैसे उनके अंदर बोझ है परमेश्वर के कामों के लिए, कैसे वो चैरिटी का वर्क कर रहे हैं, कैसे पास्टर्स की हेल्प कर रहे हैं। तो आप भी उनके साथ इस दर्शन में शामिल हो सकते हैं, आप भी सपोर्टर बन सकते हैं, आप भी विडोज़ की राशन में हेल्प कर सकते हैं, आप भी उन लोगों के घरों को बनवाने में हेल्प कर सकते हैं, सुसमाचार में हेल्प कर सकते हैं, ब्रांच खुलवा कर हेल्प कर सकते हैं। हालेलुया। कैसे भी करके आप हेल्प कर सकते हैं। आप जब भी चर्च में आए, आप वहाँ से पता करें इन चीज़ों के बारे में, वो आपको बताएंगे। आप हमारी मिनिस्ट्री के प्रेयर लाइन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप वहाँ पे बातचीत कर सकते हैं कि सच में मुझे भी खुदा के दास के इस दर्शन में शामिल होना है, मुझे भी उनके साथ खड़े होना है प्रभु के राज्य को बढ़ाने के लिए। तो सच में जिन लोगों का मन ऐसा है, जिनके अंदर बोझ है परमेश्वर के कामों को आगे लेके जाने का, परमेश्वर भी एक बोझ रखता है उन लोगों के लिए, उन्हें ब्लेस करने के लिए, उन्हें आशीषित करने के लिए, लंबी आयु देने के लिए। क्यों? क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, वो परमेश्वर के कामों की चिंता करें, वो दुनियावी चीज़ों की चिंता नहीं कर रहे, उनके अंदर खुदा के घर की चिंता। और जिस व्यक्ति के अंदर खुदा के घर की चिंता होती है, परमेश्वर आपको नहीं पता उसे लाखों गुना ब्लेस करता है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। कल फास्टिंग प्रेयर है जलंधर में, तो आप सब उसे ज्वाइन कर सकते हैं। आप फास्टिंग रख कर आएँ। 12 से 5 फास्टिंग प्रेयर का टाइम है और शनिवार और संडे को चंडीगढ़ चर्च में है, आप उसमें भी हिस्सा ले सकते हो, उस फास्टिंग प्रेयर में भी। खुदा आप सबको आशीष दे। क्योंकि आप जानते हैं कि जब आप फास्टिंग रखते हैं, आप परमेश्वर की महिमा करते हैं, फास्टिंग में खुदा को पुकारते हैं, तो सच में परमेश्वर हमारी प्रेयर्स का फास्टिंग में जल्दी आंसर करता है। परमेश्वर हमारी आत्मा को फास्टिंग में मजबूत करता है, स्ट्रॉन्ग करता है। परमेश्वर हमें और ज़्यादा आत्मा में बोल्ड करता है, हमें आत्मा में बढ़ाता है, हमारे ऊपर अपने अनुग्रह को उंडेलता है। तो आप इस फास्टिंग प्रेयर में ज़रूर आए, क्योंकि जैसे आप इस फास्टिंग प्रेयर में आएंगे, आप देखेंगे कि परमेश्वर आपके मसलों को हल करेगा, परमेश्वर ब्रेक करेगा बंधनों को, परमेश्वर तोड़ेगा, परमेश्वर की आशीषें आपके जीवन में एंटर करेंगी। आप आनंद के साथ स्माइल करते हुए वापस जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो याद रखिए, संडे स्पेशल प्रॉफिट जी आपके लिए प्रेयर करेंगे, वो स्पेशली प्रेयर में है आप सब लोगों के लिए, संडे के लिए, कि सच में जो लोग उस दिन आएंगे परमेश्वर की भारी उपस्थिति उनके जीवनों में ठहरेगी। तो अगर आप भी उस अनॉइंटिंग